हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 36। तो आप सबको प्रॉफिट यूसुफ सीरीज़ तो बहुत पसंद आ रही है और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने मुख्तार नामा भी स्टार्ट कर दिया है। हाउएवर उसके कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, बट आपको चैनल पे डेफिनेटली अवेलेबल मिल जाएगी। सो मुख्तार नामा के फ़िलहाल 2 एपिसोड्स पे मैंने रिएक्ट कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा हम खालिद बिन वालिद भी स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो सेकेंड हाईएस्ट थी डिमांड में। सो इन दोनों को अभी मैंने स्टार्ट किया है पैरेलली इसके साथ, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो थोड़ा स्लो जाऊँगी मैं उन पे, बिकॉज पहले हम डेफिनेटली प्रॉफिट यूसुफ ख़त्म करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट करी है, मुख्तार नामा सेम टाइम पे फिर रिलीज़ होगी एंड देयर आफ्टर फिर खालिद बिन वालिद पैरेलली चलती रहेगी। तो इस तरह से अभी मैंने प्लान आउट किया है और आपको भी मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा, लेकिन अगर मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो आपको भी मेरे साथ सपोर्ट करना होगा मेरे वीडियोस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना पसंद आ रहा है कितना नहीं, और कमेंट्स करके डेफिनेटली बता सकते हैं बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अगले वीडियोस में नाम भी ले सकती हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि किसको किसको चाहिए कि मैं उनके नाम लूँ, तो मैं उनके नाम डेफिनेटली ले सकती हूँ अपने वीडियोस में। फिलहाल मैं कुछ मैसेजेस दिखा सकती हूँ आपको जो आप लोग मुझे करते हैं। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, थैंक यू फॉर ऑल योर सजेशंस। प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से फरमानवा मिस्र ने बेसिकली प्रॉफिट यूसुफ को मिस्र के सबसे ऊंचे दर्जे से नवाजा था, जिससे जनता बहुत खुश थी। उन्होंने बताया भी था जो साल साथ कशमकश होने वाली है उससे कैसे निजात पाई जाए, उसका सोल्यूशन बताया गया था। सारी जनता, सारा अवाम खुश थे। उसके अलावा बानो कहीं ना कहीं इमोशनल थी। करी मामा आई डाउट, बट बानो कहीं ना कहीं यूज़र सिर्फ को देख के काफ़ी खुश थी, उन्हें अच्छा लग रहा था। बट अभी तक 1-to-1 मीटिंग हुई नहीं उनकी डायरेक्टली, तो दूर से ही देखा है। लेट्स सी आगे एपिसोड में क्या होता है। इस समय प्रॉफिट यूसुफ अपने पीक पे है, मैं ये कह सकती हूँ। सो डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। एंड आई थिंक मैंने इसलिए बहुत क्रिस्प मैनर में, बहुत डिटेल में मैंने हर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आई थिंक जिसने भी नहीं देखा है आप सबको देखना चाहिए। चैनल पे मैंने बहुत अच्छे से इसे डाल रखा है, इसके प्लेलिस्ट भी मैंने सेपरेटली बना दिया, तो आप लोग जाके प्रॉफिट यूसुफ को सच में देख सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने नहीं देखा है तो यू शुड रियली वंस ट्राई, बिकॉज पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, मलेशिया, ईरान, दुबई, इवन अमेरिका में आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट कि वो लोग वहाँ से बैठ के इसे देख रहे हैं। दे आर लाइकिंग इट सो मच। सो यू कैन इमेजिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इस्तानबुल, यहाँ से भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं। सो दिस सीरीज़ इज़ रियली क्वाइट फेवरेट फॉर ऑल ऑफ देम। सो आई थिंक मैं ये सजेस्ट आउट करूँगी कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। सो बिना देरी किए हुए आइए इसके नेक्स्ट पार्ट, एपिसोड नंबर 36 पार्ट 1 को शुरू करते हैं। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नकलो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरद आजमा होने के लिए हमारे पेश नज़र चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने यूजासिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी
युजार सेफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? युजार सिर्फ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। युजार सिर्फ एक नातजुर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम युजार सीफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम लें तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमून होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो युजार सीफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूर पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब इजाज़िफ से मिलना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब इजाज़िफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं हैं? क्यों नहीं हूँ मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं युजार सेफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं युजार सेफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने के माफ़ी चाहता हूँ। क्या बात है बिना रूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाज़त देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ ज़रूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतज़िर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग?
मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ, मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम और पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दा और परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और मैं इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब यूजारसीफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार
मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूसुफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावन भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूस अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाबे पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीदा रहती हैं। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब यूसुफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो? यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाबे हुरम हूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हो। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरम हूब पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? यूसुफ। जी हाँ, यूसुफ। हाँ, वही यूसुफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंधे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाइस शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भाग दौड़ एक बेगाने के हाथ में हो।
एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूं कि आप कसर में युजारसीफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दें। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लायक और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से मालिक और प्रॉफिट यूसुफ आपस में मिलते हैं, वो एक इमोशनल पल होता है। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से बाकी ज़िंदान के कैदी प्रॉफिट यूसुफ से मिलते हैं और प्रॉफिट यूसुफ उन्हें अंदर लेके जाते हैं महल के अंदर, और वो उन्हें पूरे वाक़े से बेसिकली रूबरू करते हैं। देयर आफ्टर मामू ने ख़ास जो है उन्होंने तलब किया है मिस्र के एक सिपाही को और वो वरगला करना चाहते हैं। बेसिकली आई थिंक आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड, बेसिकली भड़काने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह है क्या वो वाकई भड़क जाएंगे या नहीं भड़केंगे, या उनका एतमाद क्या कहता है, वो बहुत सोचने वाली बात रहेगी। क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, क्या वो आमूने हुतब के बातों में आएंगे या नहीं आएंगे, ये पता करने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लग रही है सीरीज़, आप बाकी भी सीरीज़ देख रहे हैं और सारी वीडियोस को आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अब मैं काउंट करने वाली हूँ आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स की। आप कितने लाइक्स करते हैं तब से मुझे पता चलेगा कि उतना ज़्यादा आपको सीरीज़ पसंद आ रही है। सो 2 सीरीज़ और स्टार्ट हो गई जैसे मैंने अपडेट करा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।